नमस्कार, हिमाचल अभियान के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। क्रॉस वोटिंग पर विधायक आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता पर एफआईआर। 9 असंतुष्ट नेताओं का तीखा हमला। मौजूद स्थिति के लिए सीएम को ठहराया कसूरवार। सीएम सुक्खू बोले, बागियों को कौन पैसे दे रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है, जानकारी हम ले रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद हिमाचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे, बोले अनुराग। विक्रमादित्य सिंह बोले, प्रशासनिक अधिकारियों पर नकेल कसने की जरूरत। चंबा साहो मार्ग पर बालू के पास पहाड़ी दरकी, थम गई वाहनों की रफ्तार, टल गया बड़ा हादसा। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर एक एमएलए और एक एमएलए के पिता पर एफआईआर दर्ज की गई है। हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा पर राज्यसभा चुनावों में वोटों की खरीद फरोख्त करने और करोड़ों के लेन देन के आरोप लगाए गए हैं। मामले की शिकायत विधायक संजय अवस्थी और विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने पुलिस थाना बालूगंज में दर्ज करवाई है। 6 असंतुष्ट नेताओं और 3 निर्दलीय विधायकों ने पहली बार एक साथ संयुक्त बयान जारी करके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जबरदस्त हमला बोला है। इन नेताओं में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि मौजूदा स्थिति के लिए असली गुनहगार कौन है और किसने यह स्थितियां पैदा की। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागियों को लेकर कहा कि कौन उनको पैसे दे रहा है, कौन उनको संरक्षण दे रहा है, इस बात की जानकारी हम ले रहे हैं। जो विधायक अपने आप को जनता का सेवक बताते थे, वह आज 5 स्टार होटलों में समय व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें बीजेपी नेता गडरियों की तरह हाँक कर एक राज्य से दूसरे राज्य ले जा रहे हैं। क्षेत्र के विकास के लिए जनता ने उन्हें चुना था, लेकिन यह अभिलाषावादी विधायक जो अपने आप को सेवक बताते हैं, वह विकास को दरकिनार कर अपनी सेवा करवाने में व्यस्त है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जोलसप्पड़ में कहा कि अभी तक इतनी जल्दी नहीं है। अभी तक तो आदर्श चुनाव आचार संहिता भी नहीं लगी। अब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद हिमाचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। उन्होंने विपक्ष पर भी शिकंजा कसते हुए कहा कि कांग्रेस का काम चुनावों से पहले बयानबाजी करना है। कभी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं तो कभी इलेक्शन कमीशन पर। सोलन जिला में जनसभा के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिस तरह से माता सीता ने अग्नि परीक्षा पास की थी, उसी तरह प्रदेश सरकार भी अग्नि परीक्षा पास करेगी। जो प्रकरण हिमाचल की राजनीति में देखने को मिला है, उसको लेकर हम आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का प्रकरण हिमाचल में बीते दिनों पेश आया, उसमें कहीं न कहीं इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन की नाकामी सामने आती है और इसको लेकर नकेल कसने की जरूरत है। चंबा जिले में चंबा साहो मार्ग पर बालू के पास पहाड़ी दरक गई। इस वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई। गनीमत यह रही कि जिस वक्त पहाड़ी दरकी, उस दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही नहीं थी। अगर वाहनों की आवाजाही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने के बाद विभागीय टीम मौके पर पहुंची। उधर लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता दीपक ने बताया कि बालू के पास पहाड़ी दरकने से मार्ग पर वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।